हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टी रेज़ टू एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन है या फिर बोल लो इक्वेशन है वो याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। L ऑफ एफ ऑफ टी, इसे हम बोल देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सिंबल। इसे हम एफ ऑफ एस से भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों में से कोई भी सिंबल का आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम L ऑफ एफ टी सिंबल यूज कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढने के लिए। ठीक है, आप न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो इसका ये इक्वेशन तो पता ही है, e raised to minus st ft of dt। ठीक है, न्यूमेरिकल है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t raised to n where t is greater than or equals to 0। तो इन शॉर्ट हमें t raised to n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो यहां से ये सिंबल ले लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? f of t का। f of t क्या है? t raised to n, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लेंगे, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to e raised to minus at। सारा का सारा हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब f ऑफ t की जगह पे हम क्या लिखेंगे? t रेज़ टू n, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू n का हमें वैल्यू मिलेगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस st एज इट इज लिख लेंगे। और ft क्या है? t रेज़ टू n है, तो t रेज़ टू n हमने लिख लिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए हम कुछ चीजें यहां पे अज्यूम करने वाले हैं। जैसे कि ये जो रेज में है st, उसे हम u अज्यूम कर देते हैं, यानी u इज इक्वल टू क्या हो गया? st हो गया। अगर u इज इक्वल टू st हम बोलेंगे तो t की जगह पे क्या लिखेंगे? u बाई s लिख पाएंगे। ठीक है, अगर हम u का डिफरेंशिएट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या होगा? du बाई dt। अब s तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो du बाई dt का आंसर क्या आ जाएगा? s आ जाएगा। उसी तरीके से अगर du बाई s हम लिखना चाहे तो वो बराबर हो जाएगा dt। ठीक है, तो इजीनेस के लिए यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाद में पता चल जाएगा क्यों। अच्छा, अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, ये एस टी की जगह पे क्या लिया था? u लिया था, यहाँ पे नेगेटिव साइन तो माइनस u कर देंगे। अच्छा, t रेज़ टू n है, तो t की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? u बाई s, तो u बाई s आ गया रेज़ टू n। dt की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? du बाई s, तो यहाँ पे लिख लेंगे du बाई s। ठीक है, किसकी जगह पे? dt की जगह पे। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्या है? s रेज़ टू n है, ये n का पावर इधर आएगा और s का पावर 1 है, तो नीचे क्या हो जाएगा? s रेज़ टू n प्लस 1, वो s रेज़ टू n प्लस 1 को बाहर ले आएंगे, s रेज़ टू n प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस u रेज़ टू, यहाँ पे u रेज़ टू n ले जाएगा, s रेज़ टू n बाहर निकाल लिया, s रेज़ टू 1 भी बाहर निकाल लिया, तो n प्लस 1 हो गया, du बचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन e रेज़ टू माइनस u, अब ये n जो पावर में है उसे क्या हम n प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं? तो मैं बोलूंगा लिख सकते हैं। क्यों? अगर ऐसा लिखा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वापस बचेगा n, तो n प्लस 1 माइनस 1 हम लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? इसका एक रीजन है, वो रीजन क्या है वो देख लेते हैं। तो हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने गामा फंक्शन के बारे में पढ़ा था। गामा फंक्शन, गामा ऑफ n का डेफिनेशन क्या था? ये था इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस t रेज़ टू n माइनस 1 dt था। ठीक है, अच्छा, अब ये भी कुछ कुछ गामा फंक्शन जैसा लग रहा है हमें। ठीक है, कैसे? e रेज़ टू माइनस u, तो यहाँ पे e रेज़ टू माइनस t, तो u रेज़ टू है तो ये t रेज़ टू है। n का वैल्यू क्या हो गया? n का वैल्यू है n प्लस 1 माइनस 1, यानी n का वैल्यू क्या मिल गया? n प्लस 1 मिल गया। अगर n का वैल्यू n प्लस 1 है, यहाँ पे क्या था? n इधर था, तो गामा n बोल दिया। यहाँ पे n का वैल्यू n प्लस 1 है, n प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा? गामा n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो इक्वेशन है यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, ये कौन सा है? e रेज़ टू माइनस u है, u रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 1 du है। ये पूरे इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा? गामा ऑफ n प्लस 1, ये इक्वेशन के हिसाब से, गामा ऑफ n के हिसाब से। तो ये पूरा जो है, ये पूरा उसका आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन s रेज़ टू n प्लस 1 एज इट इज, गामा n प्लस 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, तो n प्लस 1 ऊपर लिख लो, s रेज़ टू n प्लस 1 नीचे लिख लिया, तो ये किसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया? लाप्लास का। ये मिल गया t रेज़ टू n का। अच्छा, अब ये इक्वेशन हमें याद रखना है, या फिर गामा n प्लस 1 को हम n फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। तो n प्लस 1 की जगह पे हमने n फैक्टोरियल लिख लिया, s रेज़ टू n प्लस 1 एज इट इज। तो ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप याद रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू n का।